हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें के सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच मॉस्किटो स्पीशीज इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमंस? एडिस मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, आइस्कोड्स मॉस्किटो। प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमंस। कौन सा मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमंस? ये मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज। ऑर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन में आता है मलेरिया। एंड मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड इस पे और एक क्वेश्चन बनता है, पैरासाइट दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर होस्ट इज। कौन सा पैरासाइट होता है वेक्टर होस्ट? तो ये भी होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। देन कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है। देन इस पे और एक क्वेश्चन आएगा, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। देन ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। देन ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया, तो ये होता है क्विनाइन। देन ये एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है येलो फीवर, डेंगू वायरस, देन चिकनगुनिया, जीका वायरस। ये सभी ट्रांसमिट होते हैं बाय एडिस मॉस्किटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of dosage form is a liquid preparation that contains alcohol as a solvent? Emulsion, tincture, syrup और suspension? इनमें से कौन से लिक्विड प्रिपरेशन में होता है अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट? तो इमल्शन क्या होता है? तो ये होता है लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये इमल्शन एंड सस्पेंशन ये आते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में। सिरप क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म। ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। ये टिंचर में होता है अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टिंचर होता है हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन कंटेनिंग थेराप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। टिंचर कंटेन्स अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। ठीक है। देन इमल्शन में आता है ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। इसका मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन का एग्जाम्पल कौन सा होता है? वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, तो इसमें आता है कोल्ड क्रीम। एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयली इमल्शन। ठीक है। देन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में आता है वैनिशिंग क्रीम। देन अभी आप मुझे बताएंगे थर्मोडायनेमिकली इमल्शंस आर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो थर्मोडायनेमिकली इमल्शंस आर अनस्टेबल एंड इमल्शंस विच आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल्स ये होते हैं माइक्रो इमल्शंस। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इमल्शंस विच आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, माइक्रो इमल्शंस। देन लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस। देन इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो इनमें आता है डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। देन क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसे बोलते हैं डिमल्सिफिकेशन। ठीक है। देन सिंपल सिरप में कितना परसेंट सुक्रोज होता है? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसमें होता है 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज एज पर आईपी एंड बीपी। एंड 85% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज होता है एज पर यूएसपी। ठीक है। 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज एज पर आईपी एंड बीपी एंड 85% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज एज पर यूएसपी। ठीक है। देन सिरप्स के टाइप्स होते हैं सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ, तो ये भी होता है सिरप्स। कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ सिरप्स। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप मस्ट बी, कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप? तो ये होनी चाहिए 1.313। ठीक है। ये सस्पेंशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन एंड इमल्शन आते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में।
सस्पेंशन होता है बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। ठीक है। देन सस्पेंशन कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। देन सस्पेंशन में आता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इनमें से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। देन विच सस्पेंशन इज इजीली डिस्पर्स्ड ऑन शेकिंग, तो ये भी होता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। देन केक फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ सस्पेंशन, तो ये होता है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। देन स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवेल्युएटेड बाय, तो सस्पेंशंस की स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का, देन डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन का एंड रीडिस्पर्सिबिलिटी का। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। देन इस पे और एक क्वेश्चन आएगा, फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी, कितना होना चाहिए सेडिमेंटेशन वॉल्यूम फॉर आइडियल सस्पेंशन, तो ये होना चाहिए इक्वल टू 1। देन सस्पेंशन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ड्रग्स इन सस्पेंशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटेरिक कोटिंग ऑन ए टैबलेट और कैप्सूल, टू इम्प्रूव टेस्ट, टू एक्सटेंड शेफ लाइफ, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड, टू एनहेंस कलर। क्या होता है प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटेरिक कोटिंग ऑन ए टैबलेट और कैप्सूल, किस लिए करते हैं इंटेरिक कोटिंग, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर meant to be disintegrate in the intestine, not in the stomach. सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड किया जाता है इंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक कोटिंग मटेरियल क्या होता है, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट होता है इंटेरिक कोटिंग मटेरियल। देन डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट का, तो ये होता है 2 to 3 आवर्स। देन टू इनहेंस कलर यूज करते हैं कलरेंट्स का, टू एक्सटेंड शेफ लाइफ यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का, एंड टू इम्प्रूव टेस्ट यूज करते हैं शुगर कोटिंग का। शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ मेडिकामेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ ए ड्रग, टू एक्सेस द सेफ्टी ऑफ ए ड्रग, to understand how a drug moves within the body, to identify potential drug-drug interactions। क्या होता है प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, तो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक, तो ये होता है स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग होता है फार्माकोकाइनेटिक। इसमें आता है स्टडी ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। देन द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, टू अंडरस्टैंड हाउ ए ड्रग मूव्स विद इन द बॉडी हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक का प्राइमरी पर्पस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी इज फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है। देन इस पे क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मेनी ड्रग्स मे गेट मॉडिफाइड ड्यू टू, during pregnancy pharmacokinetic of many drugs may get modified due to, तो ये होते हैं ड्यू टू चेंज इन गैस्ट्रिक एसिडिटी। ड्यू टू चेंजेस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मेनी ड्रग्स may get modified during pregnancy। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम refers to the cost of antibiotics, the range of bacterial species a particular antibiotic can target, the shelf life of antibiotics, the availability of antibiotics in a specific region। तो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम होता है द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन एंटीबायोटिक्स पे और एक क्वेश्चन आता है, विच एंटीबायोटिक्स एक्सर्ट ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, कौन से एंटीबायोटिक्स एक्सर्ट कराते हैं लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, तो ये होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलेंस एंड बीटा लैक्टम्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देन फ्लोरोक्विनोलेंस एंड बीटा लैक्टम्स एक्सर्ट ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर, ह्यूमन एरर, सिस्टम एरर, मॉनिटरिंग एरर, ऑल ऑफ द अबव। कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर, तो मेडिकेशन एरर में आएगा ह्यूमन एरर, सिस्टम एरर एंड मॉनिटरिंग एरर ऑल्सो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 6R ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? राइट डोज, राइट हैंड, राइट पेशेंट, राइट रूट. नॉट ए पार्ट ऑफ 6 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. 6 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. तो क्या क्या आता है इसमें? तो इसमें आता है राइट पेशेंट, आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट, देन राइट मेडिकेशन, वेरीफाई राइट मेडिकेशन, देन राइट इंडिकेशन, राइट डोज, देन राइट टाइम, देन आता है राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, देन राइट टाइम, राइट इंडिकेशन, राइट मेडिकेशन. इसमें राइट हैंड नहीं आएगा. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट इंडिकेशन, राइट डोज, देन राइट टाइम, राइट रूट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? 3, 4, 5 और 6. तो ह्यूमन हार्ट में होते हैं 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स. राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स. ऑप्शन बी. देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम होल बॉडी? इनमें से कौन सा चेंबर रिसीव करता है वेनस ब्लड विच इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? तो ये होता है राइट एट्रियम. राइट एट्रियम रिसीव्स impure blood which is deoxygenated blood from the body and pump it to the right ventricle, and right ventricle pumps the deoxygenated blood, impure blood to the lungs. Then left atrium receives oxygenated blood, pure blood from the lungs and pumps it to the left ventricle. Then left ventricle pumps pure blood, oxygenated blood to the body. ठीक है. Then इस पे और एक क्वेश्चन आएगा, which wall lies between right atrium and right ventricle? कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है between right atrium and right ventricle? तो ये होती है tricuspid wall. Then which wall prevents backward flow of blood into left atrium? कौन सा वॉल प्रिवेंट कराएगा backward flow of blood into left atrium? तो ये होता है मिट्रल वॉल. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. देन ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन. तो ये होता है राइट एट्रियम में. ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट. ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है ऐसे नोड. देन करोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ए सेल? एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड स्टोरेज, डीएनए रेप्लिकेशन. क्या होता है मेन फंक्शन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो सेल्स के कंपोनेंट्स के सभी फंक्शंस हमने डिस्कस किए हुए हैं. एनर्जी प्रोडक्शन कौन कराएगा? तो ये कराएगा पावर हाउस ऑफ सेल. कौन होता है पावर हाउस ऑफ सेल? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया. एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल फंक्शनिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है. डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. विच इज द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल? तो ये भी होता है न्यूक्लियस. प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराएगा? तो ये कराएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी? टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ टीबी टू अदर्स, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, to eliminate all bacteria from the body, to improve patient's immune system. क्या होता है प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी? डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी. ये डॉट्स थेरेपी होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. एंड इसका प्राइमरी गोल होता है टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ टीबी टू अदर्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. देन अभी आप मुझे बताएंगे ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट. तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये टीबी होता है बैक्टीरियल डिसीज. देन ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कौन सी होती है? मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट. ठीक है. देन क्या आप में से कोई बता सकता है कौन से शेड्यूल में आता है ट्यूबरकुलोसिस? तो ट्यूबरकुलोसिस आता है शेड्यूल जे में. क्या होता है शेड्यूल जे? तो शेड्यूल जे में आती है लिस्ट ऑफ डिसीजेस फॉर विच क्यूर बाय ड्रग्स कैन नॉट बी क्लेम्ड. ठीक है. Then this 10 which is useful for the identification of Mycobacterium tuberculosis. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है.
तो ये होती है जिल-नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है। देन विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, तो ये होती है बीसीजी वैक्सीन। ये बीसीजी वैक्सीन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलिक हेलमेट ग्वेरिन। देन इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल, एंड ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, FEFO फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, रैंडम। नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इनमें से कौन सी मेथड कॉमन मेथड में नहीं आती इन्वेंटरी वैल्यूएशन के? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट भी होता है। रैंडम इज नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ऑप्शन डी। देन इन्वेंटरी पे क्वेश्चन आता है, इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। इन्वेंटरी होता है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। देन विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड? तो ये होता है ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, ठीक है। देन इस पे और एक क्वेश्चन आता है, ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है ABC एनालिसिस? तो ये होता है कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल, ठीक है। देन और इस पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एटम्स इन ABC एनालिसिस? तो एटम्स प्रेजेंट इन A कैटेगरी इन ABC एनालिसिस होते हैं 20%, B कैटेगरी में 30% एंड C कैटेगरी कंटेन्स 50% एटम्स, ठीक है। एटम्स प्रेजेंट इन A कैटेगरी इन ABC एनालिसिस इज 20%, B कैटेगरी 30%, C कैटेगरी 50%, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विथ विच डिसीज? टाइफॉइड, STD, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया था, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। डायग्नोस्टिक टेस्ट विडाल टेस्ट। देन कितना होता है नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफॉइड फीवर? तो ये होता है 10 to 15 डेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर होता है 10 to 15 डेज, ठीक है। देन ड्रग ऑफ चॉइस बताइए टाइफॉइड फीवर में, तो ये होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में आता है सिफिलिस, एड्स, देन गोनोरिया। इनमें से सिफिलिस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है कांस टेस्ट, VDRL टेस्ट। गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स? ब्राउनियन मोशन, टिंडाल इफेक्ट, ऑस्मोसिस, सेडिमेंटेशन। नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स। तो कोलोइडल सिस्टम्स के प्रॉपर्टीज में सेडिमेंटेशन आता है, टिंडाल इफेक्ट भी आता है, ब्राउनियन मोशन भी आता है। इसमें ऑस्मोसिस नहीं आता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑस्मोसिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स। देन टिंडाल इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोर्स एंड कोलोइडल डिस्पर्स सिस्टम्स इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सस्टेंड रिलीज डोसेज फॉर्म्स? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, रिड्यूस डोसिंग फ्रीक्वेंसी, इनहेंस टेस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्या होता है प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म्स? तो इसका एडवांटेज होता है रिड्यूस डोसिंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन्स? OH, CHO, NH2, CO। कीटोन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो OH प्रेजेंट होता है अल्कोहल में, CHO प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड में, कीटोन्स में होता है CO, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू ए ड्रग दैट इज टॉक्सिक टू द लीवर, रिक्वायर्स एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, हैज ए लॉन्ग हाफ लाइफ, बायपासेस मेटाबॉलिज्म इंटायरली। क्या होता है प्रोड्रग? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्रग? तो प्रोड्रग होता है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव and it requires enzymatic activation in the body to become active, option B will be your correct answer। प्रोड्रग होता है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव विच रिक्वायर्स एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which element is a key component of hemoglobin and is responsible for its ability to bind to oxygen? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन का की कंपोनेंट आयरन, ऑप्शन ए। अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज इन मेल्स। तो मेल्स में ये होती है 14 to 18 ग्राम्स पर डीएल, फीमेल्स में होती है 12 to 16 ग्राम्स पर डीएल। देन रेड कलर ऑफ आरबीसीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। देन कौन से टाइप का प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन? तो ये आता है क्रोमोप्रोटीन्स में। देन अभी आप मुझे बताएंगे द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन। आयरन का मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये होता है फेरस सल्फेट। देन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। देन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी, तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर, तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, देन बोन फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड तो 9 to 11 mg पर 100 ml। ठीक है, देन नॉर्मल सोडियम लेवल इन द बॉडी तो ये होती है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड सोडियम होता है मेजर कैटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, देन मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है पोटेशियम। नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकन ग्लास आर कलेक्टेड इन विच कलर बैग? ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो। ब्रोकन ग्लास आर कलेक्टेड इन विच कलर बैग? तो ब्रोकन ग्लास के कलेक्शन के लिए यूज करते हैं येलो कलर बैग का, ऑप्शन डी। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट इज ऑल्सो कलेक्टेड इन येलो कलर बैग। रेड बैग एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए होती है एंड वाइट बैग नॉन हजार्डस वेस्ट के लिए होती है वाइट बैग। ठीक है, ब्लू बैग शार्प वेस्ट, रेड बैग एनाटॉमिकल वेस्ट, वाइट बैग नॉन हजार्डस वेस्ट, येलो बैग रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड ब्रोकन ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज आइडियल फॉर ड्रग्स दैट डिग्रेड इन एसिड? फिल्म कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, अनकोटेड टैबलेट्स। आइडियल कोटिंग फॉर ड्रग्स दैट डिग्रेड इन एसिड, तो ये किस में देखा था हमने? तो इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स आर meant to be disintegrated in intestine, not in the stomach. So ideal coating for drugs that degrade in acid होता है इंटेरिक कोटिंग, ऑप्शन बी। इंटेरिक कोटिंग मटेरियल सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 hours। फिल्म कोटिंग किस लिए करते हैं? तो फिल्म कोटिंग इज गिवन टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फिल्म कोटिंग टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स। फिल्म कोटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पीईजी, देन इथाइल सेल्यूलोज, एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ये होते हैं फिल्म कोटिंग एजेंट्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शुगर कोटिंग? तो शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट। ठीक है, इसे यूज करते हैं टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स। इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बताइए। तो ये होता है 60 मिनट्स। अनकोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट्स। ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट्स 60 मिनट्स, अनकोटेड टैबलेट्स 15 मिनट्स, फिल्म कोटिंग के लिए 30 मिनट्स एंड इंटेरिक कोटिंग 2 to 3 hours। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the term for the condition in which there is an excessive accumulation of body fat leading to health problems? Malnutrition, obesity, anorexia, diabetes. Condition in which there is an excessive accumulation of body fat leading to health problems. तो excessive accumulation of body fat होता है obesity, ऑप्शन बी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an unsaturated hydrocarbon? प्रोपेन, इथिलीन, ब्यूटाइन, मीथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये होता है इथिलीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया डेवलप ए स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, बिकम मोर ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स, म्यूटेन एंड डेवलप मैकेनिज्म्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंक्रीज देयर रिप्रोडक्शन रेट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है व्हेन बैक्टीरिया म्यूटेन एंड डेवलप मैकेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
RX in prescription stands for recipe and pray to health god Jupiter, dosing frequency, microbial contamination, tablets and syrups। क्या होता है RX? बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। तो RX होता है रेसिपी एंड प्रे टू हेल्थ गॉड जुपिटर, ऑप्शन ए। ये RX होता है सुपरस्क्रिप्शन एंड द मीनिंग ऑफ RX होता है यू टेक दो और टेक द फॉलोइंग। इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सुपरस्क्रिप्शन में आता है RX, देन सब्सक्रिप्शन होता है, ये होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, देन आता है इंस्क्रिप्शन, नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग, सिग्नेचर, डायरेक्शन टू पेशेंट्स, डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which dosage form is typically used for the administration of insulin, tablet, injection, ointment or capsule? Dosage form typically used for the administration of insulin, तो ये होता है इंजेक्शन, ऑप्शन बी। एंड इंसुलिन इंजेक्शन इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट। देन इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। देन 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेन्स हाउ मेनी यूनिट्स? 24 यूनिट्स। देन इंसुलिन रिसेप्टर कौन सा होता है? टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। देन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। लॉन्ग एक्टिंग में आता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, देन ग्लार्जिन, डेटिमिर। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग डिग्लूडैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर CH3, CH2, 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 CH2OH? तो क्या होता है ये? हेक्सानॉल, पेंटानॉल, ब्यूटेनॉल, ऑक्टेनॉल। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटानॉल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये OH होता है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? ड्रग मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यूज। फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इनमें से कौन इन्फ्लुएंस कराएगा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? तो ये हो जाएगा फूड इन दी स्टमक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स विथ ए नैरो थेरेप्यूटिक विंडो आर मोर लाइकली टू रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट्स, हैव ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बी अवेलेबल ओवर द काउंटर, हैव मिनिमल साइड इफेक्ट्स। तो ड्रग्स विथ ए नैरो थेरेप्यूटिक विंडो आर मोर लाइकली टू रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज COPD स्टैंड फॉर? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, chronic oxygen production disorder, continuous oxygen perfusion deficiency, chronic obstructive platelet disorder। तो COPD chronic obstructive pulmonary disease, ऑप्शन ए। देन इस पे लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, COPD इज एसोसिएटेड विथ, तो ये होता है ट्रीटमेंट विथ ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, shear stress is the force per unit एरिया, वॉल्यूम, टाइम और मास। तो शेयर स्ट्रेस होता है द फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द pH वैल्यू डिक्रीजेस द एसिडिटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम्स न्यूट्रल। एज द pH वैल्यू डिक्रीजेस द एसिडिटी, क्या होता है इफेक्ट ऑन एसिडिटी एज द pH वैल्यू डिक्रीजेस? तो एसिडिटी इंक्रीजेस, ऑप्शन ए। अगर pH वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसिडिटी होती है इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which vitamin is essential for blood clotting? Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin K। Vitamin essential for blood clotting, तो blood clotting vitamin K, option D। And there are 3 forms of vitamin K। Vitamin K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मीनाक्विनोन, K3 होता है मीनाडियोन। ये K3 होता है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन K। And vitamin K helps in blood coagulation and its deficiency causes bleeding disorders। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। देन द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक, ये होता है विटामिन ए। देन कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट विटामिन ए। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। देन विटामिन सी इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन? तो ये भी होता है विटामिन सी। विटामिन डी calciferol deficiency causes rickets in children and osteomalacia in adults। then biologically active form of vitamin D calcitriol, ये calcitriol होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। then calcitriol is the most suitable vitamin D preparation in rickets।
देन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है विटामिन डी, बिकॉज ये मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन द बोन, ठीक है। देन ये विटामिन डी होता है विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी, ठीक है। देन द विटामिन दैट इज रिगार्डेड टू बी ए हार्मोन इज, तो ये भी होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? तो ये होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ऑप्शन सी। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश कराता है इंडियन फार्माकोपिया? तो ये भी होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which excipients is used as a lubricant to prevent tablet sticking to the tablet press during manufacturing? Talc, cornstarch, lactose, povidone। किसका यूज करते हैं टू प्रिवेंट टैबलेट स्टिकिंग टू द टैबलेट प्रेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? तो ये होता है टैल्क, ऑप्शन ए। ये टैल्क भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टैल्क होता है प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट। देन द कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ डस्टिंग पाउडर इज, तो ये भी होता है टैल्क। देन टैल्क इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर एज, तो एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन में टैल्क का यूज करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंट। देन द सॉफ्टेस्ट मिनरल इज नोन एज टैल्क। टैल्क का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? 3MgO 4SiO2 H2O, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुमिन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सिनकोना, पेपर, टर्मरिक, सनफ्लावर। तो कुरकुमिन प्रेजेंट होता है टर्मरिक में, ऑप्शन सी। टर्मरिक की फैमिली जिंजिबेरेसी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कुरकुमा लोंगा। इसका सिनोनिम इंडियन सैफरॉन। देन इसे यूज करते हैं एज ए कलरिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। सिनकोना की फैमिली होती है रूबिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द पोलियो कैंपेन इन इंडिया? Intramuscular injection, intravenous infusion, orally as a drop, topically as a cream. How was the polio vaccine administered during the polio campaign in India? तो ये हो जाएगा orally as drops, ऑप्शन सी। पोलियो वैक्सीन में एक तो होती है सैल्क वैक्सीन एंड दूसरी होती है सेविन्स वैक्सीन। ये सैल्क वैक्सीन होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सेविन्स होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट, कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ये होता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। देन ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9th मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन ऑकर्स व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स? सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, एडिटिव, टॉलरेंट। इनमें से किसका डेफिनेशन है ये? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। तो ये होता है सिनर्जिस्टिक, ऑप्शन ए। इसे बोला जाता है सिनर्जिज्म, ठीक है। व्हेन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड एक्टिव ड्रग इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट ड्रग, इट इज कॉल्ड एज सिनर्जिज्म। देन ये होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली, ठीक है। व्हाट इज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट? एंटागोनिज्म क्या होता है? तो when one drug abolishes the action of other drug, it is called drug antagonism. If action of drug is opposed by the other drug on same physiological system, it is antagonism. What is additive effect? तो if total pharmacological action of two drugs is same to the sum of their individual pharmacological action, इसे बोलते हैं additive effect, ठीक है। What is tolerance? तो टॉलरेंस होता है मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ये सभी डेफिनेशंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी एक पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The following is not a primary role of pharmacist in community pharmacy setting. Dispensing prescription medications, providing medical diagnosis, counseling patients on medication use, monitoring for drug interactions. Not पूछा गया है. Not a primary role of pharmacist in community pharmacy settings. तो प्रोवाइडिंग मेडिकल डायग्नोसिस ये फार्मासिस्ट के रोल में नहीं आता. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बाकी डिस्पेंसिंग, देन काउंसलिंग पेशेंट्स, मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरैक्शंस, ये सभी फार्मासिस्ट के रोल होते हैं. ठीक है. देन फार्मासिस्ट पे क्वेश्चन आएगा सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी, सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी. तो ये होता है फार्मासिस्ट. देन नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये होता है 1. देन द मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी, तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मुलरी. देन द एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट होता है 500 आवर्स. देन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन, तो ये होता है 15A. देन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो 50 बेडेड के लिए होते हैं 3 फार्मासिस्ट, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए होते हैं 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड्स 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स 10 फार्मासिस्ट, 500 बेड 15 फार्मासिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू द डिसीज नोन एज स्कर्वी? विटामिन ए, विटामिन B1, C और D. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी, ऑप्शन सी. विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड. देन मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी. देन विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन. देन ये इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन. ठीक है. विटामिन ए रेटिनॉल होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन B1 थायामीन होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरीबेरी. कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है थायामीन में? तो थायामीन में प्रेजेंट होती है थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. देन द हीट लेबल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज, तो ये भी होता है विटामिन B1 थायामीन. विटामिन डी के बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्काइन? क्या होता है अल्काइन का जनरल फॉर्मूला? तो ये होता है CnH2n-2. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? तो नाइट ब्लाइंडनेस जेरोप्थेल्मिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी. थायामीन बेरीबेरी. B2 राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज कराएगा ग्लोसिटिस एंचिलोसिस. देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, तो ये होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हार्वेस्टेड फ्रॉम हिमालयन रीजन्स ओनली? फेनेल, शिलाजित, गिलॉय, धतूरा. तो हिमालयन रीजन से हार्वेस्टेड करते हैं शिलाजित को, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, OTC स्टैंड्स फॉर ओनली टॉक्सिक कंपाउंड्स, ओवर द काउंटर, ऑब्जेक्शनल थेरापेटिक कंटेंट्स, ऑब्जेक्शनल टॉक्सिक कंपोनेंट्स. तो OTC ओवर द काउंटर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which term refers to the practice of ensuring that a patient receives the right medication in the right dose, by the right route and at the right time? Medication reconciliation, medication therapy management, medication dispensing, medication administration. तो ये होता है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी. मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है टर्म्स रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट ए पेशेंट रिसीव्स द राइट मेडिकेशन इन द राइट डोज, बाय द राइट रूट एंड एट द राइट टाइम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज्ड विथ कॉशन एंड ओनली व्हेन नेसेसरी बिकॉज ओवर यूज और मिस यूज कैन लीड टू increased antibiotic resistance, improved effectiveness of antibiotics, enhanced bacterial susceptibility to antibiotics, decreased side effects. तो इनमें से क्या कॉज कराता है ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो ये इंक्रीज कराता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए. सो एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज्ड विथ कॉशन एंड ओनली व्हेन नेसेसरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ड्रग मार्केटिंग. प्राइमरी रोल ऑफ FDA इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये होता है ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी. देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था
द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएसएफडीए इंडिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो ये हो जाएगा 2008। 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था यूएसएफडीए इंडिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व? क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, एनालाइजिंग कस्टमर डेमोग्राफिक्स, कैलकुलेटिंग ग्रॉस मार्जिन, मॉनिटरिंग एम्प्लॉई अटेंडेंस। क्या आएगा एबीसी एनालिसिस में? ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। तो हमने देखा था एबीसी एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड। देन एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। देन हमने परसेंटेज ऑफ आइटम्स देखा था इन एबीसी एनालिसिस। आइटम्स प्रेजेंट इन ए कैटेगरी, तो ये होता है 20%, बी कैटेगरी 30%, सी कैटेगरी 50%। तो क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pharmaceutical unit operation involves the removal of impurities and solid particles from a liquid by passing it through a filter medium? Granulation, filtration, mixing, compression। तो ये होता है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी। फिल्ट्रेशन होता है रिमूवल ऑफ impurities and solid particles from a liquid by passing it through a filter medium। ठीक है। देन फिल्टर्स पे क्वेश्चन आता है, द फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन। तो ये होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। देन मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ, तो ये होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। फिल्टर एड कौन से होते हैं? तो केसलगर, टैल्क, चारकोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term refers to the process of converting a drug's active ingredient into a dosage forms suitable for administration? Formulation, dispensation, prescription, transcription। Process of converting a drug's active ingredient into a dosage form suitable for administration, तो इसे बोलते हैं formulation, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which functional group is present in aldehyde? OH, CHO, NH2, CO। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था CO प्रेजेंट होता है अल्किन्स में, OH अल्कोहल, CHO अल्डिहाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट काउंसलिंग व्हाट इज द टीच बैक टेक्निक? ए मेथड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू लेक्चर पेशेंट्स अबाउट देयर कंडीशंस, ए फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी, ए मेथड फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, ए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फॉर पेशेंट्स। क्या होता है टीच बैक टेक्निक? तो टीच बैक टेक्निक होती है मेथड फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम API स्टैंड फॉर इन फार्मास्यूटिकल्स? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेशन, एलर्जिक प्रोडक्ट इंटरैक्शन, अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल इन्वेंट्री। API, तो API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ ए ड्रग इंटरैक्शन ऑकरिंग? द प्राइस ऑफ द ड्रग, द कलर ऑफ द मेडिकेशन, द ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग, द एज ऑफ द पेशेंट। फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ ए ड्रग इंटरैक्शन ऑकरिंग, तो ये होता है एज ऑफ द पेशेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme system is responsible for a significant portion of drug metabolism in the liver? Cytochrome P450, alcohol dehydrogenase, amylase, serine protease। Responsible for a significant portion of a drug metabolism in the liver, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोक्रोम P450, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of using preservatives as excipients in pharmaceuticals? To enhance the color of the drug, to increase the drug shelf life, to improve drug solubility, to enhance drug taste। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं टू इंक्रीज द ड्रग शेल्फ लाइफ, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स? न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड। तो ये होते हैं अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an acid reacts with a base, what type of reaction occurs?
precipitation, neutralization, oxidation, reduction, combustion. When an acid reacts with a base, what type of reaction occurs? तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ए ड्रग? ड्रग्स केमिकल स्ट्रक्चर, पेशेंट्स एज एंड सेक्स, ड्रग्स कलर एंड टेस्ट, मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग। फैक्टर्स कैन अफेक्ट द थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ए ड्रग। तो थेराप्यूटिक एफिकेसी को अफेक्ट करता है ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is not the primary function of an excipient in pharmaceutical formulation? To provide therapeutic effects, to enhance the flavor, to assist in the manufacturing process, to inhibit microbial growth. तो ये एक्सिपियंट्स तो होते हैं इनर्ट सब्सटेंसेस, इन्हें ऐड किया जाता है टू एनहेंस द फ्लेवर, देन टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टू प्रोवाइड थेरापेटिक इफेक्ट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्सिपियंट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सिपिएंट फॉर एनहांसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। तो ये होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी, ऑप्शन ए। आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स होती है, एंड आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। देन फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का? 120 डेज। टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है? तो 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज क्या होता है? तो इसे बोला जाता है पॉलीसाइडेमिया। पॉलीसाइडेमिया रेफर्स टू एन एलिवेटेड नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बाय आरबीसीज, ठीक है। देन रेड कलर ऑफ आरबीसीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? वाइट ब्लड सेल काउंट, तो ये होता है 4 to 11,000 पर mm³। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 10 to 15 डेज। देन हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। देन द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन? तो ये भी होता है डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। नॉर्मल काउंट कितना होता है? 2 to 3.5 lakhs पर mm³। लाइफ स्पैन कितना होता है? 0 to 11 डेज। एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स कॉजेस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट एट विच लिक्विड बिकम्स ए गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर ए स्पेसिफिक प्रेशर? ड्यू पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। Point at which liquid becomes a gas at its boiling point under a specific pressure. तो ये होता है boiling point, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which disease has been a major focus of the Indian government's National Vector Borne Disease Control Program due to its prevalence in India? Tuberculosis, malaria, diabetes, cardiovascular disease. Major focus of National Vector Borne Disease Control Program, NVBDCP। तो ये होता है मलेरिया, ऑप्शन बी। मलेरिया आता है प्रोटोजोअल डिसीज में। इसके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। देन कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट्स काउंसलिंग? डिसीज कंडीशन, मेडिसिन क्लासिफिकेशन, मेडिसिन डोसिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग में डिसीज कंडीशन आता है, मेडिसिन क्लासिफिकेशन भी आएगा, मेडिसिन डोसिंग फ्रीक्वेंसी भी आएगी। इसमें डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स नहीं आता, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following medication is not marketed as oral dosage form? Paracetamol, diclofenac, pantoprazole, insulin. Not marketed as oral dosage form. तो ओरल डोसेज फॉर्म में इंसुलिन नहीं आएगा, ऑप्शन डी। इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं, कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियसली देते हैं। पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक, पेंटोप्राजोल के आते हैं ओरल डोसेज फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The latest edition of Indian Pharmacopoeia was launched in which year? 2017, 2022, 2018, 2020. लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो ये आया था 2022 में, ऑप्शन बी। देन फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955। देन सेकेंड एडिशन आया था 1966 में। देन थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ आया था 2007 में। देन सिक्स्थ आया था 2010 में। सेवेंथ एडिशन 2014, एट्थ एडिशन 2018 एंड लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया एडिशन वाज लॉन्च्ड इन 2022। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो ये थे डॉक्टर B.N. घोष। देन फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन लैटिन लैंग्वेज। देन इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो इसे पब्लिश करती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए स्पुटम कल्चर टेस्ट फॉर? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस, लीवर फंक्शन, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो स्पुटम कल्चर टेस्ट होती है फॉर बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main active compound in the spice turmeric known for its anti-inflammatory properties? कैप्सिसिन, कुरकुमिन, रेस्वेरेट्रॉल, जिंजेरॉल। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था टर्मरिक में होता है कुरकुमिन, ऑप्शन बी। टर्मरिक की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी, इसका सिनोनिम होता है इंडियन सैफरॉन, इसका बायोलॉजिकल सोर्स कुरकुमा लोंगा एंड ये होता है एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड कलरिंग एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which mineral is essential for maintaining healthy bones and teeth? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक। तो हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, ऑप्शन बी। नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड कितना होता है? तो 9 to 11 mg पर 100 ml। देन कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय पैराथायरॉइड एंड कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बोन फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो। ठीक है। ये आयरन डेफिशिएंसी कॉज कराता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी होता है कॉन्स्टिपेशन। देन नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन एडल्ट ब्लड होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होता है मेजर कैटाइन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। देन ए जिंक रिक्वायर्ड होता है फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.